कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ज्योति त्यागी आज आपके साथ में शेयर कर रही है एक ऐसी रेसिपी जो कि हमने यहाँ पर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन किया था घर पर ही, तब बनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली रेसिपी। मैं ज्योति त्यागी खट्टी मीठी ज़िंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लेना है पिज़्ज़ा डो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ईस्ट का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, हमने घर पर ही जो इंग्रेडिएंट है उससे ही बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है 1 कप दही। दही खट्टी नहीं लेनी है। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। तो मैदा को ऐसे ही रफली हमने फिल किया था। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके साथ में हमने 1 चम्मच यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी और साथ में हमने लिया है आधी चम्मच नमक। इन सबको मिलाकर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक डो रेडी करना है। जो डो है वो हमने सॉफ्ट ही रखना है, पर लेकिन हमारा अगर थोड़ा सा डो टाइट रह जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर दूध ऐड करना है। तो दूध हमने यहाँ पर लिया है लो टेम्परेचर पर। 2 टेबल स्पून हमने दूध ऐड किया है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा स्मूथ सा पतला सा डो यहाँ पर बनाना है पिज़्ज़ा के लिए। तो इस तरीके से देखिए, स्टार्टिंग में हमारा जो डो है वो हल्का सा यहाँ पर चिपचिपा रहेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्मूथ होता चला जाएगा तो हमारा डो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है 2 टीस्पून ऑयल। रिफाइंड ऑयल हमने यूज़ करना है, सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो रिफाइंड ऑयल में जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, चाहे आप सोयाबीन यूज़ कर रहे हो, चाहे सनफ्लावर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने डो को तब तक गूंथना है जब तक कि इस तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता। उसके बाद में इसको हमने 10 से 15 मिनट ऐसे ही रख देंगे ढककर, जिससे कि अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाए। अब हमने क्या करना है, तब तक हम अपने यहाँ पर जो पिज़्ज़ा के जो वेजिटेबल हैं उन्हें कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, साथ में लेना है 1 चम्मच भरकर यहाँ पर बटर, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पर डो है ना, उसे हमने अच्छे से इसमें मिक्स करके इसको स्मूथ गूँथ लेना है। देखिए जब हम ईस्ट का यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम तक गूँथना पड़ता है अपना डो, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ सोडा और बेकिंग पाउडर का ही यूज़ किया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही हमारा डो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो डो है इससे 4 पिज़्ज़ा बनकर बड़े जो पिज़्ज़ा होते हैं ना वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने डो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे एक बड़ा बनाना है पीस, और एक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें मीडियम साइज़ के 2 पिज़्ज़ा और बनाने हैं। तो हमने क्या करना है, अब इसको बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर हमने इस लोई को रखना है और अच्छे से रोटी के तरह जैसे हम बनाते हैं ना, उस तरीके से हाथ से फैलाते हुए रोटी के टाइप में बनाना है। हमने ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनानी है, मतलब पतली से थोड़ा सा थिक हमने बनाना है और इसको ऐसे ही स्प्रेड करना है हाथ की सहायता से। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बना कर रख सकते हो और 1 हफ्ते तक आप इसमें एयर टाइट पैकेट के अंदर रखकर फ्रिज के अंदर रख सकते हो, और जब मन करे तब आप पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हो। तो इस तरीके से बना लीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और स्टोर करके रख सकते हैं। अब जिस तरीके से रोटी बन जाए उसके बाद में हमने फोक की सहायता से इस तरीके से इसमें हल्के हल्के छेद कर देने हैं, थोड़े से किनारे छोड़कर, जिससे कि ये फूले नहीं। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको सेकेंगे तो फूल कर रोटी बन जाएंगे ना, तो इसलिए ये निशान बनाए जाते हैं। नॉन स्टिक तवे में इसको रखना है और मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर ही एक तरफ से सिक्का रेडी हो जाता है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो ही रखना है। अब उसके बाद जब एक तरफ से सिक जाए तो हमने क्या करना है, इसे दूसरी तरफ से पलट कर भी सेक लेना है। उसमें से भी मुश्किल से आपको वही 10 से 20 सेकंड ही लगेंगे दूसरी तरफ से सेकने के अंदर ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले से भी थोड़ा सिक जाता है। तो देखिए कितना अच्छा हमारे यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बना कर रख लीजिएगा और फटाफट पिज़्ज़ा रेडी कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, साथ में हमने अब इसकी बनानी है स्टफिंग। तो एक तरीके से तो ये हो गया, अब दूसरा भी हम पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करनी है, पहले यहाँ पर बनानी है पिज़्ज़ा सॉस। तो उसके लिए जो हमने मसाला यहाँ पर है, इसके अंदर चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, गार्लिक, जिंजर और ऑनियन का जो मसाला होता है वो हमने यहाँ पर मिक्स किया हुआ है, और इसको ही हमने मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पाउडर के रूप में, और उनको सब मिलाकर मिक्स करके रख लेना है। जब भी आप चाहो इसे इस तरीके से बना सकते हो। बस सॉस के अंदर हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है और ये लीजिए हमारे यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है पिज़्ज़ा स्टफिंग की। तो इसके अंदर आपने यहाँ पर शिमला मिर्च, पनीर, प्याज और साथ में हमने यहाँ पर लिया है स्वीट कॉर्न,
थोड़ा सा चीज़ लेकर इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा मसाला लेंगे जो हमने पिज़्ज़ा मसाला यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। साथ में थोड़ी सी मेयोनीज़, या फिर आप अगर आपके पास में मेयोनीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टफिंग हम बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो मेरा जो बड़े वाला डो था ना, उससे ही हमने यहाँ पर बड़े वाला पिज़्ज़ा बनाया है। साथ में हमने क्या करना है, इसे टू पार्ट में हमने बनाना है। एक तरफ में स्टफ पिज़्ज़ा बनाएंगे और दूसरी तरफ हमने प्लेन, क्योंकि यहाँ पर हमने बस केवल चीज़ और यहाँ पर कॉर्न का बनाना है। तो इसलिए एक तरफ का ही हमने यहाँ पर अच्छे से फोक से यहाँ पर निशान बना देंगे, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बनाई है उसे अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर देना है। आधे पार्ट में ही हमने यहाँ पर निशान बनाने हैं, दूसरे में नहीं बनाने, जिसमें हम यहाँ पर स्टफ्ड पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को फैलाने के बाद में जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे एक साइड में अच्छे से हम फिल कर देंगे, और जो बाकी बचा हुआ डो है उसे ऐसे पलटते हुए जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं हमने यहाँ पर इसको कवर कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टफ्ड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। उसे थोड़ा सा हमने गार्लिक टेस्ट देना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए थोड़े से हमने निशान भी बना दिए जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो ज़्यादा फूले नहीं। अब हमने क्या करना है, दूसरे जो साइड है उसमें हल्की सी चीज़ हमने लगा देनी है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर कॉर्न भी लगाया है, क्योंकि प्लेन ही थोड़ा सा पिज़्ज़ा रखना है यहाँ पर पेटी के लिए, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स वाला पसंद नहीं होता है। अब हमने क्या करना है, जो बटर के अंदर हमने जो मसाला है वो भी मिक्स करके और यहाँ पर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो देखिए इसमें डबल टेस्ट आ जाता है, गार्लिक ब्रेड का भी और साथ में स्टफ्ड पिज़्ज़ा का भी, और ये बहुत टेस्टी यम्मी लगता है, क्योंकि इसके अंदर की जो चीज़ होती है वो सॉफ्ट रहती है। बाहर वाली चीज़ थोड़ी सी ना च्यूइंग हो जाती है जब हम इसे पिज़्ज़ा को बनाते हैं सेकने के लिए, तो पर लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वो सॉफ्ट ही रहती है और खाने में बहुत टेस्टी यम्मी लगती है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर हमने 40 से 45 मिनट के लिए अपने पिज़्ज़ा को सेका है कढ़ाई के अंदर, और ये लीजिए बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। घर में सबको बेहद पसंद आया था, यानी ये हमने मुश्किल यहाँ पर एक ही दिखाया है वरना हमारे यहाँ पर 3-4 पीसेस हमने यहाँ पर बनाए थे, दोबारा से मुझे बनाना पड़ा, सबको बहुत पसंद आया था। तो आप भी ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने की है तो आप भी मुझे यहाँ पर बताइएगा कि आपका ये कैसे बना था, ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बना था, या फिर ये गार्लिक ब्रेड के साथ में स्टफ्ड पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने बनाई हो तो अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा कि घर पर ही आप पिज़्ज़ा बेस बनाकर किस तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और देखिए बिल्कुल वाकई में जब हम बनाते हैं ना तो हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन ये भी मिल जाता है कि घर पर बनाया है तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। आप भी रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।